हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे करते रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी का आप लोग का अध्याय 6, जो हम लोग अध्याय 5 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का अध्याय क्या है? ज्यामिति आकृति पूर्ति। क्या है प्यारे बच्चों? ज्यामिति आकृति पूर्ति। चलिए हम इसे पूरे अच्छे से देखकर ख़त्म करेंगे। आप लोग अच्छे से इसका पूरा डाउट क्लियर कीजिएगा। फिर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्लास में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे जाएंगे। आज भी आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चंस है। आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बच्चों ज्यामिति आकृति पूर्ति में 4 टाइप के ही क्वेश्चन से हमें फिगर को मिलान करना होता है। इस 4 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीख गए तो ज्यामिति आकृति में हमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका टाइप नंबर 1 आ गया प्यारे बच्चों। ये क्या है? आप लोग का टाइप फर्स्ट है। हम लोग टाइप फर्स्ट से देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपका देखिए उदाहरण एक दिया गया है। उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाती है। यानी क्या है प्यारे बच्चों, हमें उस आकृति को चुनना है जो हमें ये पूर्ण वर्ग बना कर दे। उससे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो होता है टाइप बच्चों, इसमें क्या होता है, आप लोगों को कि तो आयत बनाने के लिए कहेगा, कि तो वर्ग बनाने के लिए देगा, कि तो त्रिभुज बनाने के लिए देगा। यानी ज्यामिति आकृति से संबंधित रहेगी। और इसका नाम भी क्या है चैप्टर का प्यारे बच्चों? ज्यामिति। तो ठीक है, हमको ज्यामिति आकृति से ही लेकर चलना है। यानी जो भी होगा उसका आंसर ज्यामिति आकृति से मिलता जुलता होगा। आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हमें चैप्टर से कोई डाउट नहीं रह गया। अब हम लोग टाइप वाइज देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपका इस तरीके से अगर बना है, इस तरीके से अगर हम लोग इस साइड को इसे हटा दें तो देखिए, अगर हम लोग इसे इस साइड को हटा दें, इधर से इस साइड को हटा दें, तो आपका यही बचेगा। यही नॉर्मली आपका इस तरीके से बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह है क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका टाइप नंबर 1 से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, टाइप 2 देखते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आपका आ गया टाइप 2। हम लोग टाइप 1 को पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। यह है आप लोग का टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्या कहता है, उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाती है। अब देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपके यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। ये आपका 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। आपको एक एक देखना है क्वेश्चन में, हम इन 4 ऑप्शन में से क्या भरे जो आपका ये आकृति जो है, प्रश्न आकृति आपकी पूर्ण हो जाए। हमें प्रश्न आकृति को क्या करना है प्यारे बच्चों? पूर्ण करना है। हम इसमें से क्या भरे कि आपकी प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाए। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 भरेंगे तो देखिए हमें वही भरना है जो यहाँ बीच में इस तरीके से गैप दिखता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो गैप दिखता है हमें वही भरना है। तो हम लोग गैप में देखेंगे, यही आकृति आपका सेकंड वाला बन रहा है। अगर हम लोग ले आके इसे यहाँ पे भर देंगे तो आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, जो आपकी आकृति को पूर्ण कर देगा। यह है प्यारे बच्चों आपका टाइप नंबर 2, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती रहती हैं, तो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और लाभदायक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। उदाहरण यहाँ से देखते हैं, और ये है क्या है प्यारे बच्चों, आपका टाइप नंबर 3। ये देखिए इसमें भी आपकी क्या है, वृत्त से संबंधित रहेगा। सर्किल को काट देगा 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वृत्त बनाती है। यानी हमें उसे चुनना है जो वृत्त को पूरी अच्छी तरीके से वृत्त में भर दे। तो आप अगर हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, इसे लेकर हम लोग इसमें रख देते हैं तो आपका वृत्त इस तरीके से पूर्ण वृत्त दिखेगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं आपका टाइप नंबर 4 है। हमें क्या कर रहा है, उस चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण त्रिभुज बना देती है। ये क्या है प्यारे बच्चों, आपसे त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है।
अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं इस तरीके से, तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा और आपका इस तरीके से पूर्ण बनने के बाद आपका त्रिभुज दिखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा। ये था बेसिक आपका कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। एक आपका वृत्त से संबंधित रहेगा, एक आपका वर्ग से संबंधित रहेगा, एक आपका आयत से संबंधित रहेगा और एक किससे संबंधित रहेगा, आपका त्रिभुज से। यही 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग पूरे अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग के लिए आज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के क्या है प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं। आप लोग तैयार हैं? चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आ गया। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ सकता है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग देखें यहाँ पे आपका, अब क्या है कि आपका चारों टाइप से पूछे हैं उससे मिक्सचर आपका क्वेश्चन पूछेगा। वृत्त भी रहेगा, वर्ग भी रहेगा, आयत भी रहेगा, त्रिभुज भी रहेगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस तरीके से वृत्त बना देते हैं तो आपका ए वाला हिस्सा फिलअप हो जाता है, तो यहाँ पे ए हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आकृति बना है और यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे बना है तो यहाँ पे गैप है। इस तरीके से अगर हम लोग आपका पहला ये ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप कर देंगे तो आपका आकृति अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाएगा, जो आपका पहला ये ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं पे। ये है आपका प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चंस, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उठाकर इसमें रखना है जो आपकी आकृति को इस तरीके से पूर्ण वृत्त या पूर्ण त्रिभुज या पूर्ण वर्ग या पूर्ण आयत बना देगी। आप लोग इसमें से ऑप्शन छाटिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा। ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सेकेंड को यहाँ पे रख देंगे तो आपका क्या होगा, पूरी अच्छी तरीके से आपका आकृति बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है, आप लोग इस ऑप्शंस में से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या है प्यारे बच्चों 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको 2023 के इंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड पेंटिंग किया हुआ है, यानी अब जो आएगा इस साइड ये वाला भी पेंटिंग होगा, तो हम लोग इसे भी पेंटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो अगर हम लोग इसे पेंटिंग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तब जो आएगा क्या है प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर भी एक त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोग बनाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। एकदम प्यारे बच्चों आप लोग की छोटी छोटी से बड़ी बड़ी आपको सॉल्व करके बता दिया जा रहा है किस तरीके से कौन सा फिगर कैसे आएगा। आप लोगों का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे आप लोग का डाउट रह गया तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछेंगे, जो भी आपका डाउट बच जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए किस कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बीच भाग में इस तरीके से नुकीला करके निकला हुआ है आपका। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, कौन सा ऑप्शन इन 4 में से कि आपकी आकृति पूर्ण हो जाएगी। अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऊपर चला गया ये आपका खत्म हो जाएगा, ये बच्चों नीचे चला ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए नुकीला नहीं है इसलिए आपका ये खत्म, बचा क्या, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों जब भी आपको कोई कुछ समझ में ना आया, आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखने में ना पता चले, तो आप लोग ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीखिए। क्या करिए प्यारे बच्चों, रिजेक्ट करिए। रिजेक्ट करेंगे तब आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी 2018 में क्या हुआ पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है प्यारे बच्चों, एकदम अंत में इस तरीके से आपका क्या किया है, आधा वर्ग कह सकते हैं बनाया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे पूरा करेंगे। जो ए आकृति है यही आपकी आकृति ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखें, क्या है दोस्तों, ये इस साइड का दिया हुआ इसलिए आपका ए रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ये देखिए वो क्या है, ये दबा हुआ है, जो हमें ऑप्शन चाहिए वो इस तरीके से उभरा हुआ चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 3
राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका चौथा भी नहीं होगा क्योंकि ए भी दबा है ओ भी दबा है, तो आपकी आकृति पूर्ण नहीं होगी, बीच में इस तरीके से गैप बन जाएगा। आपका जो राइट ऑप्शन होगा पांचवे का तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। अब हमें इस तरीके क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही आसान होता है इसे पूरा करना। यहाँ पे देखते हैं इसे, इस लाइनिंग को पूरा करके हम लोग बीच में देखते हैं ये आकृति किस तरीके से बन रही है, और हम ऑप्शन में से छांट लेते हैं, यही राइट ऑप्शन के रूप में आकृति आ जाती है। अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपका कर्व थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा और राइट ऑप्शन के रूप में आपका 3 आएगा, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से नुकीला है और ऊपर का भाग भी इसी तरीके से लगा हुआ है जिस तरीके से हमें आकृति में दिख रही है, प्रश्न आकृति में। आपका 3 उत्तर आकृति राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये भी बीच में क्या है, उभरा हुआ है, यानी अब हमें जो ऑप्शन में चाहिए वो दबा हुआ चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों ये एक हिस्सा दिया हुआ है, यहाँ से हमें 3 हिस्सा चाहिए, यानी जो होगा ये इससे चौड़ा होगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में जो दिया है इससे चौड़ा हमें उत्तर में खोजना है, यानी चौड़ा हमें चाहिए। हम चौड़ा खोजेंगे। यहाँ पे देखिए ए वाला उभरा हुआ है लेकिन ये नीचे है, बीचों बीच में नहीं है। आपका पहला रिजेक्ट, आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2018 का यह भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है और बीच में दबा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है और बीच में उठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग इसे फिल करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके से कर्व में बन रहा है, इस तरीके से ये क्या है, लाइनिंग सीधा है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर्व में झुका हुआ है और फिर हम इसे सीधा करेंगे तो आपका इस तरीके से आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। ए वाला हिस्सा को बस हमें यहाँ पे फिट करना है, यानी हमें ए वाला हिस्सा ही हमने लगाया है, यानी हमें प्रश्न आकृति से ए वाला चाहिए, हमें मिल गया। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे अच्छी तरीके से अपने डाउट को क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से हमें इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे फिल करना है। देखिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 और 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। यहाँ पे देखिए ये हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से ढलान मॉडल कर सकते हैं, जिस तरीके से आप किसी पुल पर चढ़ते हैं या किसी पुल से उतरते हैं, इस तरीके से सिलापट रहता है, इस तरीके से। फिर क्या है, यहाँ से देखिए अंदर दबा हुआ है और आपका इस तरीके से कर्व बन रहा है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन के थ्रू अगर चलें तो आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन इससे मैच नहीं खा रहा है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखें और इसे सीधा करें तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी इस तरीके से झुका हुआ है, यहाँ पे कर्व बन रहा है, फिर यहाँ से सीधा है, तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये भी एक टाइप है आपका क्वेश्चंस कि आपका ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से देखिए आपका क्या है, प्रश्न आकृति इस तरीके से खड़ा है और ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों इस तरीके से है। अब क्या किया है, अब देखिए इस जो आपकी उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति को क्या कर दिया है, इस तरीके से उसे बेड़ा कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग को खोजने में थोड़ा दिक्कत हो और आप लोग क्वेश्चन को गलत कर जाए। ये अंदर इस तरीके से दबा हुआ है, इस तरीके से आपका क्वेश्चंस को बनाया है। अब देखिए इसे आप लोग सीधा करके यहाँ पे फिट करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में दोनों आकृति मिलेगी और आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है,
बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं, वो सीधा सीधा खोजते हैं, ऑप्शन नंबर 1 मारकर चले जाते हैं और मिलाते नहीं हैं। चलिए बच्चों, आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन पे आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिए और कम से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन का आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपका ये प्रश्न आकृति है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपका उत्तर आकृति है, ये आपकी उत्तर आकृति दी गई है। अब देखिए हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कर्व बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। अब हमें जो आकृति चाहिए इस तरीके से चाहिए प्यारे बच्चों। अब आपको देखते ही आपका उत्तर पता चल रहा होगा कि आपका कौन राइट ऑप्शन के रूप में आ सकता है। पहला तो आएगा नहीं, दूसरा तो आएगा नहीं, बचा क्या प्यारे बच्चों, 3 बचा और 4 बचा। ये देखिए 3 किस तरीके से बहुत हल्का सा कर्व है, जबकि इस तरीके से कर्व होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा झुकाव ज़्यादा है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये किस तरीके से आपकी आकृति बनी हुई है। अब इस आकृति को अगर हम लोग देखें और आपका ऑप्शन नंबर 1 इसे इस तरीके से उल्टा करके फिट बैठाएं तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में मिल जाएगा, और कोई ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मजेदार प्रश्न है और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से लगेगा आपका। देखिए यहाँ पे एक क्या है, अंदर दबा हुआ है, फिर उभरा हुआ है, फिर अंदर दबा हुआ है, फिर यहाँ से कर्व में बन रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को फिल करें तो आपका प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 को प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दबा हुआ है, यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे दबा है, यहाँ पे उभरा है, यहाँ पे दबा है, उभरा। इस तरीके से आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया प्यारे बच्चों, और कोई ऑप्शन आपको अच्छे से आंसर सर्टिफाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए लाइनिंग इस तरीके से सीधी है, ए भी लाइनिंग सीधी है, और किसी में लाइनिंग सीधी नहीं मिल रही है जो आपको अच्छे से मैच कराए। और ये देखिए ये इस तरीके से ई के कर्व में बन गया है, जबकि ये ई के आकार में नहीं है। आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपकी कौन सी आकृति भरे कि आपका जो वृत्त है इस तरीके से पूरा गोल दिखे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर पहला देखें, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर पहले को ही यहाँ पे बैठा दें तो आपका पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हम लोग अगर भरेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में सीधा दिख रहा है। अब आप लोग को इतना तो एक्सपीरियंस आ गया होगा प्यारे बच्चों करते करते कि हम लोग कौन सा ऑप्शन भरेंगे राइट ऑप्शन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ये जिस तरीके से बना है यहाँ पे आपको दिख गया। अब आपको और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, और ना कोई ऑप्शन यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठेगा, पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक कर्व बन रहा है, यहाँ पे नुकीला तरह इस तरीके से नुकीला भाग है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये भी नुकीला भाग है। फिर यहाँ से इस तरीके से आपका कर्व बन रहा है, ये भी इस तरीके से बन रहा है। आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर हम लोग इसे उठा के लाके यहाँ पे रख दें तो आपकी आकृति पूर्ण बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए प्यारे बच्चों आप लोग इसे कैसे करेंगे, आपको पहला ही ऑप्शन देखते ही मिल जा रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग सीधा इसे यहाँ पे लाकर रखेंगे, इस तरीके से आपकी आकृति पूर्ण हो जाएगी। इसे रखेंगे थोड़ा ज़्यादा लंबा है, पूरा यहाँ तक आएगा, जबकि ये जहाँ तक जरूरत है यहीं तक जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 आपका आधा दिया हुआ है और आधा यहाँ पे है। हम लोग इस तरीके से अगर मिलाप करा दें तो आपका इस तरीके से पूरा क्या होगा, चतुर्भुज बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस, वो भी आप लोगों का क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जो आपको अच्छे से करा दिया गया है। आप लोग को कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता दिया गया है। आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके टाइप वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं क्लियर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी देखिए, चारों टाइप हम लोग क्लियर कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, अपना कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब अगली क्लास में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग अगली क्लास में 25 क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे। इसी तरीके से आपको टाइमिंग के साथ, उसमें आप लोग को टाइमिंग भी लगाया जाएगा 5 सेकेंड का। क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हम लोग क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप लोग कॉन्सेप्ट का क्लास अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या करेंगे, टेलीग्राम का जो लिंक होगा इस तरीके से बना होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको जीएस और डेली का जो आपका करंट अफेयर होता है वहाँ पे दिया जाता है। आप लोग वहाँ से देखकर अपने करंट अफेयर और जीएस को भी अच्छे से कर सकते हैं। 9th वाले बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जाकर जुड़ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।